तो प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो मैं पेपर आपको बताने वाला हूँ ना, ये पेपर प्यारे बच्चों आपका 100% गारंटी वाला पेपर है। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के संस्कृत विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, 101% सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में वैसे के वैसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप सब लोगों से प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके संस्कृत के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर सही विकल्प को पढ़ते हैं। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा है, बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनस रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बालकात आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति किम। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फलानी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति द्विवचनम रूपम किम। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका लतियो आ जाएगा, ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों राम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन रूपम में क्या होगी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका रामायण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन, गजा सने सन चलती इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको 12 नंबर का कर लेना, सने सने। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, तांडुलम माँ भक्ष्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका 6 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा माँ। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लो, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो चलो मैं आपको उचित विकल्पम चित्वा लिखत आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना अच्छे से। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा, पट धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम अस्ति। देखो बच्चों इसका क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा पटामा। ठीक है ना, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको पटामा लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गम धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गच्छतु। क्या लिखोगे, गच्छतु प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लिख धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम भवति। देख पाचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लेकिस्यता। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा लेकिस और उसके बाद में यथा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, हस धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम भवति। देख पाचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आहसन। क्या लिखोगे, आहसन इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आदिक्षिपति इति पदे उपसर्ग अस्ति। देखो बच्चों आदिक्षिपति में आपका कौन सा उपसर्ग हुआ, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आदि आ जाएगा। क्या आएगा, आदि। और संस्करोति इति पदे उपसर्ग अस्ति। संस्करोति में बच्चों आपका कौन सा उपसर्ग हुआ, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा संस्करोति में आपका संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से आमना पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको आमना और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है इसमें, त्रिलोकी इति पदे द्विगु समास अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। यहाँ पर आपको आम लिखना होगा। विद्याभ्यासा इति पदस्य समासस् पद विद्यासव अभवति। देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका आम हो जाएगा।
और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, गुरुग्रहम इति पदे अव्ययी भाव समास अस्ति। देख पाए जो गुरुग्रहम में आपका कौन सा समास होगा, तो देखो ये भी आपका आम आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो। देखो इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा, देवालय इति पदे यण संधि अस्ति। देखो बच्चों देवालय में यण संधि होगी तो देखो ये आपका ना आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति। तो देखो बच्चों प्रत्येकम में आपकी गुण संधि होगी क्या, ना होगी। और भवनम इति पदे अयादि संधि अस्ति। तो देखो पर जो ये भी आपका ना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी गई, तो चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान बता देता हूँ। जोड़ी के मिलान में आपको क्या करना होगा, वक्तव्यम की जोड़ी के मिलान पर जो आपको तव्य से करना होगा, और माता आदिशित की जोड़ी के मिलान पर जो आपको करना होगा किससे, पुत्रिम से। देखो पुत्रिम किधर लिखा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो पर जो यहाँ से आपको इसकी जोड़ी के मिलान इससे करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन का आंसर। इसकी जोड़ के अनुमान, सेकंड की जोड़ के अनुमान इससे हो जाएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका प्रत्यय है कत्वा। देखो तीसरे की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से आप लोग देख कर जाना, मना भवंती। तो देखो प्यारे बच्चों मना किम भवंती, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अन्नमयम, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ के अनुमान आप लोग इससे कर लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। आर्ष वचनम, तो देखो पर जो आर्ष वचनम की जोड़ के अनुमान आपका ऋषि वचनम से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो गो दुग्धम, इसकी जोड़ के अनुमान पर जो आपको तुमन से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक पद या एक वाक्य वाले उत्तरों को देख लो। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, त्वमाणा वैसा अनियो पदो विशेषणम पदम किम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से, त्वमाणा वैसो अनियो पदो विशेषणम पदम किम अस्ति। त्वमाणा वयस्या, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें विशेषणम पद क्या होगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा वयस्या, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, गुणयुक्तम दरिद्रो अनियो पदो विशेषणम पदम किम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा दरिद्रा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर दरिद्रा। और अब अगला क्वेश्चन, नीरसा इतस्य विलोम पदम लिखत। दे नीरसा का जो विलोम पद होगा ना प्यारे बच्चों आपका सरसा आ जाएगा, यहाँ से आपको सरसा कराना होगा। अनदीदितम इतस्य विलोम पदम लिखत। देखो प्यारे बच्चों इसका विलोम पद क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नी, और उसके बाद में छाताम। क्या लिखोगे, नी छातम, इसका राइट आंसर होगा। और सरस्वती इति पदस पर्याय पदम लिखत। देखो बच्चों सरस्वती का पर्याय पद क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाणी। और अब अगला क्वेश्चन, पतंगसम इति पदस पर्याय पदम लिखत। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पक्षी श्रेष्ठा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, पक्षी, उसके बाद में श्रेष्ठा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अस्माभि पर्यावरण रक्षा कम कथम करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है। और प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है, इसको भी देख लें। 7 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो ये दे रखे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, देखो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख ले पूरा का पूरा। 9 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे जो आपको ये दे रखा है। और 11 के बाद में देखो 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे जो यहाँ से देख ले। 13 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे जो ये पूछा गया है। 16 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो पूछे गए ना 16 के बाद में, इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना आप लोग। यहाँ तक कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर ये आपको दे रखे हैं, इनको देख लें आप लोग। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो ये दे रखे हैं, इनको देखते चले आप लोग बराबर। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछे गए ना परीक्षाओं में, उन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो ये लिखे हैं। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चन के आंसर ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख सकते हो। जैसा पेपर मैंने बताया ना 101% पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में यही वाला देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं प्यारे बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।